तो गाइज़ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग हो गया और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ, ये देखो, ये पूरी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। ये मैं बना रही हूँ नाश्ते में और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और लास्ट ब्लॉग पे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और एक प्यारा सा कमेंट मैंने देखा लास्ट ब्लॉग पे कि आप अपने पापा पे मतलब एक ब्लॉग बनाओ, मतलब इन शॉर्ट कि आप अपने पापा के लिए एक ब्लॉग बनाओ। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग कैसे अपनी पिक्चर्स दिखाओ, कैसे थे, कैसे रही, उनके बारे में बताओ। तो गाइज़ वो वाला ब्लॉग जो है वो तो मेरे घर जाके पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पापा की सारी फ़ोटोज़ वहीं पर ही है। तो जब भी मैं अपने घर जाऊँगी तो मैं ब्लॉग वो वहाँ पर बनाऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। जिसने बताया, आईडी मुझे याद नहीं है, पर जिसने बताया थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा कंटेंट बताने के लिए। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता और फिर ये वाला ब्लॉग मैं बाद में बनाऊँगी, पक्का बनाऊँगी, पर जब भी मैं अपने घर जाऊँगी तभी बनाऊँगी ये वाला ब्लॉग। और मैं बना रही हूँ नाश्ता, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे क्या करते हैं। और आज सब घर पे ही हैं, संडे है। और गिन्नी गई है अभी बाहर खेलने के लिए और मैं इधर हूँ, फ्रेंड्स उधर है। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता फटाफट, फिर नाश्ता करते हैं बैठ के साथ में आज। फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। बाय बाय। तो गाइस नहा धो के हो गए थे रेडी और आज कुछ ज़्यादा खास नहीं करा। तो मैं सोचा यार क्या करूँ, आज कहीं बाहर भी नहीं गए, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर सोचा क्या करें। तो अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक अच्छा सा मतलब कंटेंट, क्या मतलब एक कोई किस्सा मुझे याद आया जो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वो कंटेंट शेयर करूँ, तो मुझे लगा कि करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहली बात तो आप लोग हंसना मत, और लास्ट वाला ब्लॉग जाके देख लो भाई, कमेंट लाइक शेयर कर दिया करो। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये बात है मेरी। तो गाइस काम वाम सब कुछ हो गया था, नहाना धोना सब कुछ हो गया, कहीं जाना नहीं था। तो मैं रेडी नहीं हुई, ऐसे ही नहा धो के मैंने वही अपना नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन लिया। तो गाइस लास्ट वाले ब्लॉग पे जाके लाइक शेयर कमेंट कर देना। मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग करते नहीं हो तो जाके कर देना। और आज कुछ खास नहीं था यार, कहीं बाहर भी नहीं गए, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर सोचा कि अभी मैं बैठे बैठे मुझे एक किस्सा याद आ गया, तो मेरे को लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहिए। कुछ खास है नहीं, बस ये कि हाँ मैं अपना एक किस्सा आप लोगों के साथ एक क्या एक दो और बता दूँगी। तो वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो किस चीज़ अपनी शेयर करती हूँ, थोड़ी मतलब हंसने वाली बात भी है। तो मतलब आप लोग हंसना मत, और कैसे आए तो हंस भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सीरियस वाला ही है वैसे तो, सीरियस वाला ही है वैसे तो ये बात है, ये बात है मेरे जब मैं 12th क्लास में थी, स्कूल की बात है। 12th क्लास में थी, मतलब ये मान लो मैं 10th तक तो मैं मतलब बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी। 10th के बाद जब स्ट्रीम लेने की बारी आती है 11th क्लास में, तो मेरे को लेनी थी साइंस स्ट्रीम, कि मेरे को साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो साइंस लेनी थी मुझे। बट मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ कि मुझे बाद में पता लगा कि मेरे स्कूल में साइंस है ही नहीं। तो फिर वहाँ से एडमिशन कहीं और लेना, ये वो काफ़ी झंझट था। तो फिर भाई घर के भी बोलने लगे कोई बात नहीं कॉमर्स ले लो, क्योंकि और कॉमर्स से मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक तरह से कॉमर्स से मुझे डर लगता था, क्योंकि उसमें थी मैथ्स। उसमें हर चीज़ में कैलकुलेशन, हर चीज़ में कैलकुलेशन, और मैथ्स से एज यूजुअल 80% लोग दूर भागते हैं, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। मेरे को सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। मैथ्स में मेरी 10th तक बहुत अच्छे नंबर आए हैं। 11th में आके तो 11th की मैथ्स देख के तो मेरा मैथ्स जिसने बनाया ना, मेरे को भरोसा उठ गया। मैं उस बंदे को ढूंढती थी जिसने मैथ्स बनाई है। तो फिर मेरे को अब फिर आर्ट्स लेते तो फिर भाई थोड़ा अंदर से भी बेइज्जती फील होती है यार, कहाँ बंदा साइंस ले रहा था, कहाँ बंदे ने आर्ट्स ले ली। तो मेरे को थोड़ा उस टाइम लगता था यार नहीं आर्ट्स लूँगी मैं, ऐसे करके था। तो फिर मैंने कॉमर्स ले ली, सब मेरी फ्रेंड्स ने कॉमर्स ली, तो उनको देख के मैंने भी कॉमर्स ले ली। मन था साइंस का, नंबर भी ऐसे कुछ आ गए थे 75% से अबव थे, तो मतलब एडमिशन आराम से हो जाता साइंस में भी। तो ले लिया कॉमर्स में एडमिशन, भाई ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो गई 11th में, तो भाई चलता रहा। मैंने 11th निकाल दी बस ऐसे ही कि हाँ बस पास होना है, क्योंकि मैंने कॉमर्स ली थी ज़बरदस्ती। साइंस इसलिए नहीं ली क्योंकि स्कूल चेंज करना पड़ता, फिर वहाँ से नाम कटवाओ, वहाँ लिखवाओ, तो काफ़ी झंझट था।
और मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर मेरा वैसे भी बड़ी मुश्किल से एडमिशन करवाया था मेरे पापा ने, काफ़ी अप्रोच वगैरह लगा के करवाया था क्योंकि एडमिशन जल्दी से हो नहीं रहे थे। तो फिर 11th गई, बारी आई 12th की। तो 12th में कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ, स्कूल वाला टाइम तो निकाल दिया, हमारे टाइम पे था बोर्ड, फिर आया बोर्ड। तो बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं। पहले तो मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैं बोर्ड का पेपर देने चली गई। पहला नहीं, पता नहीं फर्स्ट पेपर था, पता नहीं लास्ट पेपर था। तो मैं बोर्ड का पेपर देने चली गई और मैं अपना एडमिट कार्ड ही घर पर भूल गई। मतलब मैं खाली आती पेपर देने चली गई। जिन लोगों को पता है, जो मतलब बंदे 12 तक पहुँचे हैं, उन्हें इतना पता होगा कि बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलती, पेपर में नहीं बैठने देते। तो मेरे साथ ये पिक्चर हो गई। मैं सब बैग रख के अंदर पेपर रखने जाते, मैं बैग में एडमिट कार्ड ही ढूंढ रही थी। तो उस टाइम फिर मैंने, मतलब मेरे पास फ़ोन होता था पर मैं फ़ोन लेके नहीं जाती थी, मेरा फ़ोन घर पे ही रहता था। तो मैंने उस टाइम वहाँ से किसी मतलब मैम से फ़ोन लेके मैंने फ़ोन करा अपनी मम्मी को, और फिर मैंने बोला मम्मी मैं एडमिट कार्ड घर पे भूल गई। फिर मेरी मम्मी ने अपनी प्रिंसिपल, क्योंकि मेरी मम्मी भी स्कूल में वर्किंग है, तो मेरी मम्मी ने अपनी प्रिंसिपल की, उस स्कूल की प्रिंसिपल से बात कराई जिस पे मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। तब उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो ये मेरे साथ पिक्चर हुई थी कि मैं बिना एडमिट कार्ड के पेपर देने चली गई। ये मेरे साथ सीन हुआ कि मैं बिना एडमिट कार्ड के पेपर देने चली गई। और सब मुझे ऐसे, मतलब जितने भी मेरी फ्रेंड्स थी ना जिसका सेम सेंटर पड़ा था, वो मतलब मुझे ऐसे देख रही थी कि तू करने क्या आई है, तू बिना एडमिट कार्ड के यहाँ करने क्या आई है। तो तू करने क्या आई है। तो वही उस टाइम बड़ा एम्बेरस फील हुआ भाई, और रोना आ रहा था अंदर से कि सब पेपर देने चले गए, मुझे बाहर रोक दिया। सिर्फ पूरे ग्राउंड में सिर्फ मैं एक लौती लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो उस टाइम मम्मी ने बातचीत करके मैं पेपर मैं दे के आ गई। तो उसके बाद क्या सीन होता है, सारे पेपर ख़त्म हो जाते हैं, टाइम आता है रिज़ल्ट का। मैं फुल कॉन्फिडेंस भाई कि आज तक कभी कहीं फेल नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा फुल कॉन्फिडेंस। बात आती है रिज़ल्ट की। तो गाइस मैं लोगों से बोलती नहीं हूँ, लोग फिर भी मेरे से चेप होता है, पता नहीं क्यों। हाँ इग्नोर, 1 मिनट बता दीजिए, गिन्नी मैडम गिर ना जाए कहीं। गिनो ले, 1 मिनट गाइस, इसको देख लूँ मैं गिन्नी को। गिनो ले गाइस, गिन्नी ना मुझे ब्लॉग नहीं बनाने देती। तो गाइस मैं क्या बता रही थी, हाँ तो मेरे साथ पहला इंसिडेंट तो ये हुआ। उसके बाद आया रिज़ल्ट का टाइम। तो भाई मैं फुल कॉन्फिडेंस, भाई मेरे को हमेशा की तरह कि हाँ भाई मेरे अच्छे नंबर आएंगे। तो फिर रिज़ल्ट वाले दिन मैं शायद अपनी नानी के घर पे थी। हम नानी के घर पे जा रखे थे रुकने के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट 12th का 2 महीने की छुट्टियों में आता है। तो मैं अपनी नानी के घर पे जा रखी थी रुकने के लिए। तो रिज़ल्ट आया कि कल रिज़ल्ट आना पता लग गया था, तो सुबह जल्दी उठ गए। तो भाई डर भी लग रहा था, 10th के टाइम पे भी 12th के टाइम पे भी। 10th में तो अच्छे नंबर आ गए थे, 12th में भी फुल मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो सुबह सुबह पहले मेरे मामा गए साइबर कैफ़े, तो वहाँ देखा तो सर्वर डाउन था। उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद आना, भीड़ लग रखी थी साइबर कैफ़े पे। उस टाइम फ़ोन वगैरह पता नहीं इतना था नहीं था उस टाइम। तो क्या मेरी जो 12th है वो हुई थी कंप्लीट 2017 में। तो मतलब 17 ईयर्स की थी मैं तब, मेरी 12th कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर मामा गए सुबह, तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं अभी आप थोड़ी देर में आना, अभी मतलब सर्वर डाउन चल रहा है काफ़ी, मतलब साइट बंद हो गई है अभी। तो मामा फिर हम बैठ रहे मतलब और ज़्यादा ना कहते हैं पेट में बटरफ्लाइज होने लग गई थी कि हाँ पता नहीं क्या हो गया यार, ये है वो। फिर मतलब न्यूज़ में आने लग गया कि इसने टॉप करा, उसने टॉप करा, सारी जगह का, सारी स्टेट का आने लग गया कि किस किस ने टॉप करा। तो वही देख के तो मेरे को लगा कि हाँ भाई सब कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे भी अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे। तो फिर उसके बाद ये बात है 2-2:30 बजे की बात है। तो मतलब मैंने मम्मी के फ़ोन में, मतलब मेरी मम्मी का था टच वाला फ़ोन था, तो उसमें उस टाइम तो 3G नेट चलता था। तो उसमें भी मैं बार बार साइड लोड कर रही हूँ ना, तो हो नहीं रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद मतलब अपने आप ही अचानक जैसे मतलब 2:30-3 बजे के आसपास सर्वर थोड़ा ठीक हुआ, तो CBSE की साइट चल गई। मैंने अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ डाल दिया। उसके बाद रिज़ल्ट खुला, एंड उसके बाद ये सीन हुआ कि मैं सारे नंबर अपने चेक कर रही, अच्छे आए इंग्लिश में, अच्छे हैं सारे, अच्छे आए इंग्लिश में, अकाउंट्स में और बिज़नेस स्टडीज़ में, सब में बहुत अच्छे नंबर आए मेरे। मतलब
अच्छे थे, मतलब 12th के हिसाब से अच्छे थे। फिर मैंने देखा मैथ्स, ओ माय गॉड, मेरे मैथ्स में आए ओनली 10, 80 में से 10। एंड आई वॉज लाइक, मैं ऐसे फ़ोन देख रही हूँ और मेरे आंसू। मम्मी कह रही क्या हो गया, क्या हो गया, नानी भी, मेरी नानी भी, मामा भी, सब वैसे टेंस्ड हो गए, मतलब कि क्या हो गया। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने बोला नहीं कुछ, बस मैंने मम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया कि आप खुद ही देख लो। मम्मी ने देखे भाई नंबर तो अच्छे हैं, ये वो, मम्मी का ध्यान नहीं गया मैथ्स पे। फिर मम्मी कह रही अच्छे था नंबर, मैंने कहा आप मैथ्स देखो एक बार। मैथ्स में देखा, ओ भाई साहब, मेरा रोना नहीं रुका, मैं कम से कम 1.5-2 घंटे तक रोई पहले तो कि क्या हो गया मेरे साथ। फिर देखा तो मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट, एंड आई वॉज लाइक कि भाई फर्स्ट से मैथ्स का इतना डर था मुझे, और फर्स्ट टू 11th कोई दिक्कत नहीं हुई, और लास्ट स्टेज पे आके 12th में अब मेरी कंपार्टमेंट आ गई मेरे। मतलब मैं सबको ना बड़ा प्राउडली कहती थी कि हाँ मैं एक ही बारे में पास हो रखी हूँ, मैंने कभी क्लास जंप नहीं करी या मैंने कोई क्लास रिपीट नहीं करी, मतलब ऐसे करके। तो वो दिन था कि मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि अगर मैं 80% से भी, अगर मैं 70s में भी आ जाती थी ना, तो मुझे बड़ा गंदा लगता था अंदर से कि यार टॉपर ने ऐसा क्या कर दिया जो मैं नहीं कर पाई। तो मेरे अंदर सिर्फ ये चीज़ आती थी, और मेरी मम्मी भी मुझे ये बोलती थी कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो तू नहीं कर पाई, मेहनत तू भी कर रही थी, मेहनत उसने भी करी है। तो मैंने देखा भाई मैं रोने लग गई। फिर ना जब घर को ने देखा ना कि हाँ भाई ये तो ज़्यादा ही कुछ डीमोटिवेट हो गई, तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने समझाया, मेरी नानी ने समझाया, मुझे सब ने समझाया कि कुछ नहीं होता है, ये है वो है, लाइफ में सबके आता है अप एंड डाउन। सही में मेरी लाइफ में जो अप एंड डाउन आना था ना, वो बिल्कुल एंड टाइम पे है, जब नहीं आना चाहिए था। उसके बाद मैंने फिर सबके अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल करा, तो मतलब सबके अच्छे अच्छे मार्क्स थे, पर मैथ्स में सभी के ही कम थे, सबके ही कम थे मैथ्स में मार्क्स, क्योंकि जो हमारा मैथ्स का पेपर आया था वो पता नहीं कैसा घुमा फिरा के पेपर आया था, पर मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट करा था, और मैंने मेरी तरफ से पूरा पेपर मैंने बहुत अच्छा करा था। तो मैंने उस टाइम ना गुस्से में, मुझे इतना हो रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जिसने भी चेकिंग करी थी उस पर, और फिर मैंने ना रीचेकिंग का डाल दिया कि मेरा पेपर मतलब दोबारा चेक करा जाए क्या था उसमें। तो फिर मम्मी बोलने लग गई कि रीचेकिंग से भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि रीचेकिंग में होता है कि हाँ थोड़े बहुत नंबर बढ़ा देते, पर 10 नंबर पासिंग तक भी नहीं पहुंच पाती मैं अगर वो रीचेकिंग भी करते तो फिर मैंने कहा भाई क्या हो गया है मेरे साथ, मतलब मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया हिल चुकी थी, क्या हो गया मेरे साथ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे खुद पे बड़ा गिल्ट फील हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा कोचिंग स्टार्ट करी, और फिर मैंने ना दोबारा मतलब अंदर से मैंने खुद को ही, पहले तो 1-2 दिन मुझे खुद को ही संभालने में लग गए। फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी, और दोबारा पेपर की तैयारी शुरू करी। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट का पेपर दे दियो, और सिर्फ मेरे मैथ्स में ही थे, बाकी सब में मेरे 50 अबव मार्क्स थे, 80 में से 50 अबव मार्क्स सब में थे मेरे। सबसे हाईएस्ट मेरे आए थे इंग्लिश में, आए थे 69, 50 में 80 में से। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, नानी ने भी, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, जहाँ पर उन्हें लगता था ना कि हाँ बस ये डीमोटिवेट हो चुकी है, तो उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और फिर मैंने पेपर की तैयारी करी 2 महीने के बाद मेरा पेपर था उसका कंपार्टमेंट का। तो मैं थी और मेरी 2 फ्रेंड्स और थी, हमारे ग्रुप मतलब 6 लड़कियों का हमारा ग्रुप था, जो हम फ्रेंड्स थे, मतलब 3 तो हो गए थे पास, 2 पॉइंट पे पास हुए थे, एक के हाईएस्ट नंबर आए थे, उसके क्या आए थे 62 आए थे शायद। तो 2 मेरी फ्रेंड्स और थी जिनकी कंपार्टमेंट आ गई थी, और मेरी बहन भी थी, मतलब जो मेरे साथ ही पढ़ती थी, मेरी क्लास में थी मतलब, तो उसकी भी कंपार्टमेंट आ गई थी, उसकी 2 सब्जेक्ट में थी कंपार्टमेंट। तो पता नहीं कि याद था 2 में थी या मैथ्स में थी, खाली पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है। तो फिर मैंने 2 महीने खूब जम के तैयारी करी, मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे था कि अब तो 80 में से 100 लाने हैं, ऐसा मेरे अंदर आ गया था कि 80 में से 100 तो लाने ही लाने हैं। तो उसके बाद फिर अब गाइस पता है क्या, मैं आप लोगों को बता दूँ ना तो मुझे खुद पे हंसी आ रही है यार, उस टाइम मैं कैसी थी, मतलब मैं नंबर्स की वजह से इतना डिमोटिवेट हो गई थी, खाना पीना मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो फिर मैंने बहुत मेहनत करी, उसके बाद मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने कंपार्टमेंट का पेपर दिया, और फिर भी मेरे मतलब 80 में से आए थे 50 मार्क्स। क्लैपिंग, मतलब मेरे को उस दिन इतना प्राउड फील हुआ ना कि 10 नंबर लाने वाला बंदा 50 ला सकता है। पर गाइज मुझे लग रहा था कि मेरी चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वरना मैं उस टाइम भी पास हो जाती, पर कोई बात नहीं, क्या पता मेरे उस टाइम कम मार्क्स आते। पर मैंने जब दोबारा पेपर दिया तो मेरे उसमें आए 50 मार्क्स मैथ्स में, तो सब शॉक्ड हो गए कि बंदा 10 ला रहा है कंपार्टमेंट में,
फर्स्ट अटैम्प्ट में। सेकंड अटैम्प्ट में डायरेक्ट 50, वो भी 2 महीने के अंदर। फिर सब ने मुझे बोला कि हाँ चेकिंग में कोई प्रॉब्लम होगी उस टाइम, ये है वो है। तो उसके बाद फिर मैंने पेपर दिया, मेरा रिज़ल्ट आ गया और फिर मैं पास हो गई। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था उस टाइम। तो रेगुलर कॉलेज के तो ख़त्म हो गए थे एडमिशन, फिर मेरे को ओपन से ही करना पड़ा, पर मैंने करा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही था। फिर मैंने ली बीकॉम ऑनर्स। सबने प्रोग्राम लिया बट मैंने ऑनर्स ली, क्योंकि ऑनर्स ज़्यादा टफ होती है। तो फिर मैंने लगा कि अब मुझे टफ़ ही करना है। फिर मेरे मैथ्स में जब मेरी ग्रेजुएशन थी तो उसमें मेरे मैथ्स में उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो मुझे उस टाइम फील हुआ कि हाँ किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर तुम किसी चीज़ से डरते हो ना, तो वो चीज़ तुम्हें और डराती है अगर तुम किसी चीज़ से डरते हो तो फिर मैंने, जब मेरे 50 मार्क्स है तो मुझे इतना मतलब इतना अंदर से इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जैसे मैं 1st to 11 डरती रही ना, फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं डरना चाहिए था। और एट लास्ट मेहनत रंग लाई। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर किसी चीज़ से डरते हो ना तो उससे भागो मत, उसको आजमा लो। या तो आर ही हो जाएगा या पार ही हो जाएगा। मेरे साथ पहले आर हो गया, फिर दूसरी बार में पार हो गया। तो मेरे साथ ये हुआ था। ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैंने अपना आप लोगों के साथ शेयर करा। इसमें यार कोई छुपाने वाली बात नहीं, अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं। तो अब उस टाइम पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मेरा ही पेपर गलत हुआ था या फिर चेकिंग में प्रॉब्लम थी या क्या था क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। बस 10 से 50 पे आना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने डायरेक्ट 40+ कर दिए। तो फिर मुझे अच्छा लगा। जो मेरे ट्यूटर भी थे उन्होंने भी बोला कि हाँ कुछ चेकिंग में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ जिस हिसाब से मेरी मेहनत थी, जिस हिसाब से मेरी प्रैक्टिस थी, उस हिसाब से तो 80 में से 100 आने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं। तो एट लास्ट किसी चीज़ से डरो मत। अगर किसी से डर लग रहा है तो उसको आजमा लो, या तो आर हो जाओगे या पार हो जाओगे, जो चीज़ मैंने पहले बोल दी। तो मैंने उस चीज़ को आजमा लिया, मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि जिस चीज़ से मैं स्टार्टिंग से डरती आ रही थी ना, उस चीज़ ने मुझे लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करी उस चीज़ ने मेरे साथ, और एट लास्ट मैंने उसका सामना करा और मैं पास हो गई। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी स्कूल टाइम की। तो अगर आप लोगों को ऐसी और कोई स्टोरी जाननी है तो आप लोग कमेंट करना और बताना। और अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है कि सच्ची में इतने मार्क्स आए थे तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को अपनी मार्कशीट पे दिखा दूँगी। तो उसको मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर कॉलेज में मैं 3 साल रेगुलर पास हुई थी। अगर इस चीज़ पे भरोसा नहीं तो उसका भी कमेंट कर देना, मैं वो भी दिखा दूँगी। तो मैं 3 साल रेगुलर पास हो गई थी और फिर मेरी ग्रेजुएशन एक बारी में कंप्लीट हो गई थी, कोई बैग नहीं, कोई कंपार्टमेंट नहीं। तो यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको 2 किस्से सुनाए। आज कुछ खास नहीं था, फिर मैं सोचा कुछ शेयर करा जाए। तो मैं मतलब बैठी हुई थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों के साथ मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। जो लोग डरते हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी, अगर मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, तो उनको इस चीज़ से थोड़ा बहुत 1-2% तो मोटिवेशन मिलेगा ही। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज ब्लॉग का एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि आप लोग नहीं करते हो, पर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पूरी देखना एंड तक, तभी कुछ समझ में आएगा। तो अगर और कुछ क्वेरी है या और कुछ चीज़ें पूछने तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के आंसर्स ज़रूर दूँगी। तो अभी के लिए मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। फिर बाय, टेक केयर।